नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इम्पोर्टेंट डेली जी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आप कॉपी पेन उठा के बैठिए क्योंकि काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना है? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या लाभ है बताइए एकात्म पद्धति का? दृढ़ राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना क्योंकि कुछ भी मिस मत करना जिससे कि जो आपको आउटपुट ना मिल पाए। क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो सबको पता होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार सेशन होना है, आपसे जुड़े रहो। भारतीय संविधान में आपत्ति उपबंध कहाँ से लिए गए? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 5 है। भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा। कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सबको पता है, नहीं पता मैं बताने वाला हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी थे जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ शानदार सेशन रहेगा, आप तो बने रहिए और आउटपुट लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो आपको पता होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। बस यही प्रस्तावना के अंदर बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। काफ़ी थोड़ा सा कठिन सा जवाब था, लेकिन आपको 1 सेकंड के अंदर फट लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? आपको वो बताना। 26 नवंबर 1949 के दिन यह बना था। अगला क्वेश्चन है, शानदार सेशन होना है, आप तो बस जुड़े रहिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे रहना चाहे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ? तो आप सबको पता होगा, एक बार संविधान उद्देशिका का संशोधन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि शानदार रहने वाला है पूरा सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेके आए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो आंसर क्या रहेगा? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ इंडिया भारत है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो आंसर है, काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आंसर अनुच्छेद 1। जैसे कि आपको पता है कि आपको बताया गया इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो यह संघ बनाकर राज्यों का गठन करना यह देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हो चुका था भारत में। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपको यह पूछा गया है, तो आपको बताना होगा BN राव, जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी के साथ। कितना अच्छा सेशन हो रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और जो कमियां हैं उनको दूर हम कर देंगे। क्वेश्चन है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदस्य पद्धति एक
अनिवार्य लक्षण है? तो आंसर है संघीय प्रणाली। आपको आंसर दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो और आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग PDF भी शेयर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत एक कैसा देश है? आपसे नॉर्मली पूछा गया है भारत एक कैसा देश है, तो लोकतांत्रिक इसको बोला गया है। एक तरीके से लोकतंत्र वाला देश है, लोगों का ही राज्य होने वाला है इसमें। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से? तो आप तो कमेंट में बताइए, एकल नागरिकता अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? आंसर है इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार सेशन होने वाला है, मुश्किल से मुश्किल 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? तो आप बताइए कौन सा है? सेकंड भाग ऐसा है जो प्रावधानों से संबंधित है, नागरिकता प्रावधानों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संवाद निकट है, किसके निकट है? आपको कमेंट में ये सारे आंसर देने भी हैं। तो यह कनाडा के निकट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले बता दें, हम लोग डेली जी की वीडियो लेके आते हैं। अगर आप नए हो, चैनल से जुड़े हो, तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम साइंस PYQ सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा सकें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? आंसर है कनाडा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, और ऐसे ही सेशन के लिए हमको लाइक जरूर करें। थैंक यू।